रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया जाता है टेस्ट केसेस जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट को, टेक्निकल रिक्वायरमेंट को, सिस्टम को कैसे यूज होना है, तो वो उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी को देन read and understand how business requirements are exploited into the functional requirement, go through technical specification and user interface design document to gain understanding of how the business requirements get translated into एप्लीकेशन फंक्शनलिटी। आप गो थ्रू करते हैं यूजर इंटरफेस डिजाइन से भी, इवन इंटरफेस से देखेंगे कि आपने कैसे उसे टेस्ट कर लेना है। वंस यू डू दिस एक्सरसाइज ऑब्वियसली यू विल get at least few questions or you may even discover few gaps in the requirement। आपको रिक्वायरमेंट में गैप भी नजर आ जाते हैं, देन आप उसे फाइंड आउट करते हो, उसको देन डिस्कस कर दिया जाता है। डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं जिनमें हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट के दरमियान निगोशिएट करके कंट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट को रिमूव कर लिया जाता है। रीच आउट to business analyst and business users as required and get your question answered। आपको जितने क्वेश्चन होते हैं आप उनके आंसर ले लेते हो। now you are ready to go ahead with your test scenario identification। आप अंडरस्टैंडिंग करते हो रिक्वायरमेंट्स की, और रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद जितने भी आपकी क्वेरीज जो प्रॉब्लम्स आपको होते हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट के पास जाते हो और उससे आंसर ले लेते हो किस तरह से ये काम होगा। देन आप अपना टेस्ट सिनेरियो जो होता है वो स्टार्ट कर देते हो। Identify test scenarios, test condition, expected results। Once you have sign off on test scenarios, test condition, expected results, start creating test cases। जब आपको पता चल जाता है। Design document also consider verifying the technical aspects mentioned in the technical and look and feel aspects mentioned in the user interface design। एक तो requirement document आप देखते हैं, requirement से आप चीजों को गेट करते हो, देन आपको जो चीजें समझ नहीं आती आप उनका आंसर गेट कर लेते हो। देन आपको जो यूजर इंटरफेस डिजाइन से भी आपने उसकी लुक एंड फील को गेट करना होता है, और जो डिफरेंट डायग्राम्स होती है उससे भी आप चीजों को उनको अंडरस्टैंड करके गेट करते हो। सम ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स लाइक फील्ड लेंथ, जैसे मैक्सिमम लेंथ जो है वो आपने कितने कैरेक्टर की रखनी है, कितना अलाउ करना है। वैलिडेशन डाटा स्ट्रक्चर विल बी डॉक्यूमेंटेड इन डेप्थ इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। सो ड्यूरिंग टेस्ट केस आपने अब इतनी लेंथ रखी हुई है, अब डाटा स्ट्रक्चर ये सारी जो चीजें होंगी, आपने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज किया है, डाटा स्ट्रक्चर में आपने जैसे करेक्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज पास की जा सकती हैं। आपने टेस्ट करना है कि कोई इंटीजर वैल्यू आए तो उस पर तो नहीं रन हो रहा, तो ये चीजें आपको डिजाइन जब आप डिजाइन डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करते हो देन ये चीजें मिलेंगी। तो ड्यूरिंग द टेस्ट केस कंस्ट्रक्शन वन हैज टू इनकॉर्पोरेट एडिशनल वैलिडेशन एज वेल। अच्छा, साथ साथ ये चीजें भी चेक होती जाती हैं, जैसे हम कहते हैं रिव्यू डॉक्यूमेंट्स का करना होता है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज किए जाते हैं। तो साथ साथ आप रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट की स्टेज पे आप डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रिव्यू कर रहे थे, और रिव्यू करने के बाद रिक्वायरमेंट्स के गैप फाइंड आउट कर सकते हो। डिजाइन डॉक्यूमेंट देखते हुए यूजर इंटरफेस डिजाइन, वहां से भी कुछ प्रॉब्लम अगर रह जाती है तो वो प्रॉब्लम्स आप हाईलाइट कर सकते हो। रिव्यू साथ साथ डॉक्यूमेंट्स होती जाती है। हाउ टू राइट टेस्ट केसेस, गेट द टेस्ट केसेस रिव्यूड डिटेल्ड ऑफ ईच टेस्ट केस, राइट टेस्ट केसेस इन प्लेन इंग्लिश। अच्छा, कोई भी टेक्निकल वर्ड्स आपने यूज नहीं करने होते, प्लेन इंग्लिश में लिखना होता है। क्यों? लाइक जो टेस्ट केस लिखने वाले लोग होते हैं, जो टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। हमने बात की जो टेस्ट केस लिखते हैं लोग, वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। जैसे कोई भी पर्सन जो राइट करेगा टेस्ट केस, वो आज जो रन करेगा, जो एग्जीक्यूट करेगा, वो जो उस कंपनी में न्यूली हायर्ड लोग होते हैं, न्यूली हायर्ड टेस्टर हैं, वो हो सकते हैं। जैसे टेस्ट केस क्या होता है, सिंपल स्टेप्स लिखी होते हैं, और रीड करके आपने स्टेप्स देख के वन बाय वन वो जो इनपुट वैल्यूज दी हुई हैं उन पे वो इनपुट वैल्यू दे के परफॉर्म कर लेना होता है वो स्टेप। तो ये एक आसान सा टास्क होता है, कोई भी कर सकता है। तो यूजली जो टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं वो एक्सपीरियंस लोग लिखते हैं, और जो परफॉर्म करते हैं वो न्यूली हायर्ड टेस्टर्स होते हैं। तो प्लेन इंग्लिश में लिखना चाहिए, क्योंकि जो नया आने वाला बंदा हो वो भी उसे समझ सके। जरूरी नहीं है जो पे लिख रहा है उसी ने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, तो सब कुछ अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का क्या है? हमने इसको देखा होगा, जैसे R1 हमने पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में भी देखा था कि R1 है, R2 है, R3 है, इज सो ऑन।
तो ये रिक्वायरमेंट R1 के अगेंस्ट यूज केस 1 बना है, तो हम ये ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम मेंशन करते जाते हैं R1 के अगेंस्ट यूज केस 1 है, यूज केस 2 है, एक्टिविटी डायग्राम कौन सी बनी है, ये सीक्वेंस डायग्राम कौन सी है इस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, सो ऑन, ताकि हमें अगर बाद में कोई भी चेंज होता है, चेंज को का इम्पैक्ट एनालिसिस करने के लिए भी हमें पता चल जाता है कि एक रिक्वायरमेंट चेंज करने से कौन कौन सी डिफरेंट डायग्राम्स में, डिफरेंट चीजों में कहाँ कहाँ चेंज आएगा, कहाँ कहाँ चेंज आएगा, तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह से रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी में जब टेस्ट केसेस बनाते हैं तो R1 के अगेंस्ट कौन से टेस्ट केसेस लिखे गए हैं, TC1, TC2, TC3, ये टेस्ट केसेस लिखे गए हैं, ये मेंशन किया जाता है। और उसके बाद आगे टेस्ट केस वर्जन कंट्रोल वर्जन भी बताए जाते हैं, टेस्ट केसेस का ये भी बताया जा सकता है, आगे ये भी लिखा जा सकता है स्टेटस के पास है या फेल है, जब वो पास हो जाता है तो उसको क्लियर कर दिया जाता है। फिर प्रोवाइड टेस्ट डाटा विद इन द टेस्ट केसेस के अंदर डाटा लिखा जाता है, मैं दिया जाता है, मैंने वो आपसे पहले ही बात की है, जैसे यूजर नेम 1 2 3 दे के देखें, यूजर पासवर्ड ये दे के देखें, तो ये इस तरह से एंटर। टेस्ट केस वर्जन कंट्रोल, प्रियोरिटाइज टेस्ट केसेस जो रिक्वायरमेंट ज्यादा हाई प्रायोरिटी की होती हैं उनको, उनके टेस्ट करने के लिए, जो वैलिडेट करने के लिए जो टेस्ट केसेस होते हैं वो हाई प्रायोरिटी के होते हैं। प्री रिक्विजिट एंड क्लीन अप सेक्शंस, ये होते हैं टेस्ट केसेस में। प्री रिक्विजिट कौन सी कंडीशन होनी चाहिए इससे एग्जीक्यूट करने से पहले, और क्लियर अप सेक्शन में जब आप कुछ चीजें सेव हो जाती हैं तो उनको क्लियर कर देना चाहिए। यहाँ पे एक टेस्ट केस आपके सामने शो किया गया है, यूनिक टेस्ट केस आईडी होना चाहिए, जैसे TC1, TC17, TC19, ये यूनिक आईडी होना चाहिए और उस टेस्ट केस का कोई टाइटल होना चाहिए। उसके बाद पर्पस, आप पर्पस लिखते हो, शार्ट सेंटेंस are to about the aspects of the system being testing, if things go too long, gets too long, break the test case up और अच्छा, इस सेंटेंस का लिखने का मकसद क्या है कि आप पर्पस लिखते हो उस टेस्ट केस का, क्या चीज टेस्ट होने जा रही है 1 से 2 लाइन में। अगर आप 1 से 2 लाइन में, 2 सेंटेंस में नहीं बता पाते तो इसका मतलब है कि जो चीज आप टेस्ट करने जा रहे हो वो लॉन्ग है, वो मल्टीपल टेस्ट केसेस में टेस्ट होनी चाहिए, बजाय इसके कि उसे एक टेस्ट में देखें। प्री रिक्विजिट अजम्पशन के कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल लॉगिन होना, अगर आप कहते हो कि आपने विथड्रॉ करना है, विथड्रॉ की फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे हो, तो उसके प्री रिक्विजिट में पहले जो पिन ऑथेंटिकेशन जो होती है वो होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो हम विथड्रॉ नहीं कर सकते, तो प्री रिक्विजिट इसमें मेंशन करते हैं। टेस्ट डाटा, आपने कौन कौन से डाटा पे टेस्ट करना है, वैलिड ईमेल पे देना है, इनवैलिड एम्प्टी ईमेल पे, इसमें आपको डाटा बताया जाता है कि कौन कौन सा डाटा इनपुट वैल्यू कौन सी देनी है। स्टेप्स, स्टेप देखें, विजिट लॉगिन पेज, एंटर यूजर आईडी, एंटर पासवर्ड, क्लिक लॉगिन, सी द टर्म ऑफ यूज, क्लिक एग्री, रेडियो बटन, क्लिक सबमिट बटन, सी पर्सनल पेज, वेरीफाई दैट द वेलकम मैसेज इज करेक्ट यूजर नेम। आप देखें ये वाले स्टेप्स कितने सिंपल फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्योंकि टेस्ट केस कोई और राइट करता है और एग्जीक्यूट कोई और करता है, हमें इसको सिंपल स्टेप्स इस तरह लिखे जाते हैं कि कोई भी उनको एग्जीक्यूट कर सकता है, इस तरह से सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। टेस्ट केस रिव्यू, गेट योर टेस्ट केसेस रिव्यूड बाय बिजनेस एनालिस्ट एंड बिजनेस यूजर। जब आप एक दफा टेस्ट केस लिख लेते हो तो आपको रिव्यू करवा लें बिजनेस एनालिस्ट से कि वो यही टेस्टिंग, यही फंक्शनैलिटीज उनकी होंगी जो उन्हें चाहिए होंगी। इट इज ऑलवेज गुड टू गेट इनपुट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, क्योंकि जिन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, उन लोगों से इनपुट लेना ज्यादा बेटर होता है जो उस फील्ड के लोग होते हैं। इट इज बेटर टू गेट रिव्यू कमेंट्स फ्रॉम द बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस यूजर before testing starts, rather than they pointing out at the deficiency of your test cases during acceptance testing of post implementation। अच्छा, जब acceptance testing होती है तो देन आप वो टेस्ट केसेस उन्हें देते हो और आपके टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग, आपने इन टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की है और आप सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुल हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग यूजर जो होता है वो टेस्ट करता है, एंड यूजर जो होते हैं वो उसे टेस्ट कहते हैं। तो आप बजाय इसके कि आपकी टेस्टिंग आप सारी एफर्ट कर लें, टेस्टिंग परफॉर्म कर लें, और जब आपके इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, आप एंड यूजर को दे चुके हैं, उस टाइम पे वो लोग कहें कि आपके टेस्ट केसेस ही ठीक नहीं है, उससे बहुत बेहतर होता है कि आप पहले ही उनसे इनपुट ले लें, पहले ही आप बिजनेस उनकी फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनसे मिलके, उनसे मीटिंग करके उनसे फीडबैक ले लेते हो, ताकि आप टेस्ट केसेस को ही इम्प्रूव कर लो।
हाउ इसके एग्जांपल ऐसे भी दिया जाता है जैसे आप पहले अपनी जैसे आप फाइनल प्रोजेक्ट की डेडलाइन पे सबमिट करवाते हो तो उससे बहुत बेटर है कि पहले आप सुपरवाइजर को सबमिट करवा लेते हो, उससे रिव्यू ले लेते हो, और रिव्यू लेने के बाद आप उनमें चीजें जो भी प्रॉब्लम होती है वो ऐड कर लेते हो, बजाय इसके आपको जो वो होता है जिस दिन आपकी एवेल्युएशन होती है, एवेल्युएशन की टीम उस टाइम पे आपको वो प्रॉब्लम्स बताती है, हाईलाइट करती है, और फिर आपको उससे बचने से बहुत बेटर होता है कि बाद में रिजॉल्व करने आपको कोई वर्जन चेंजेस करनी पड़ती हैं आता है, तो उससे पहले ही आप सॉल्व आउट कर लें। हाउ डिटेल शुड बी अ टेस्ट केसेस स्टेप शुड बी एज डिटेल एज पॉसिबल एंड शुड नॉट बी रिटन एट हाई लेवल। डिटेल्ड होने चाहिए, सिंपल, जैसे प्रीवियस हमने क्लिक ऑन दिस, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं तो वो सिंपल फॉर्म में डिटेल्ड होने चाहिए। राइटिंग डिटेल्ड टेस्ट स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरिंग द फैक्ट दैट द सेम पर्सन हु रोट द टेस्ट केसेस मे नॉट ऑलवेज एग्जीक्यूट द सेम टेस्ट केस। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी की। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में मैं टेस्टिंग टीम में सिर्फ मैं अकेली हूँ, तो उसका मतलब है कि मैं टेस्ट केसेस लिख भी रही हूँ और मैं एग्जीक्यूट भी कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है तो एक बड़ी कंपनी में टेस्टिंग टीम है जिसमें टेस्ट केस लिखने वाले बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं और एग्जीक्यूट करने वाला कोई और बंदा, न्यू टेस्टर्स हायर किए हुए हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो सेम बंदे नहीं हो सकते, इसलिए हमें बहुत डिटेल में स्टेप लिखने चाहिए। इफ द टेस्ट केसेस आर नॉट वेरी डिटेल्ड देन द पर्सन हु एग्जीक्यूट द टेस्ट case for the first time will not able to validate the system thoroughly as he or she might have not enough might have not gone through the requirements and will test only as per the test case steps। अच्छा, अगर आपने डिटेल नहीं लिखे तो क्या नुकसान होगा? अब जो पर्सन है वो जिसने लिखा है वो टेस्ट नहीं कर रहा, जो कोई और बंदा टेस्ट कर रहा है, न्यू टेस्टर है। अब उस बंदे ने तो रिक्वायरमेंट भी नहीं देखी, उसको सिस्टम का भी नहीं पता, वो सिर्फ टेस्ट केस में जो स्टेप लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग टेस्ट कर रहा है, तो वो हो सकता है थॉरो टेस्टिंग ना करे। अब जो बंदे ने टेस्ट केसेस लिखे थे उसने तो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, डिजाइन डॉक्यूमेंट को, यूजर इंटरफेस को, सभी चीजों को अंडरस्टैंड करके देन टेस्ट केसेस लिखे थे। अगर उसने खुद से टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो फिर तो ठीक है, जैसे भी वो लिख ले, लेकिन अगर उसने खुद नहीं करनी तो फिर उसे सिंपल फॉर्म में लिखनी चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, एक ऊपर एक एग्जांपल ये दी हुई है जिसमें जो हाई लेवल पर टेस्ट केस लिखा हुआ है, मतलब डिटेल नहीं ऐड की हुई, लेस डिटेल है, इसमें दो ही स्टेप इन्वॉल्व है इस टेस्ट केस में। स्टेप डिस्क्रिप्शन क्या है? लॉगिन टू टेस्ट एप्लीकेशन विद वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड, होम पेजेस इज डिस्प्लेड। दूसरा स्टेप क्या है? क्लिक लॉग आउट लिंक ऑन द होम पेज, लॉग इन पेजेस डिस्प्लेड, ये रिजल्ट आना चाहिए, ये दोनों। अब इसी के अगेंस्ट अगर हम डिटेल्ड फॉर्म में यूज केस देखते हैं, टेस्ट केस देखते हैं, तो उसमें देखें ये 4 स्टेप में यही बात लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो उसको नहीं पता कि लॉग इन टेस्ट के एप्लीकेशन विद द वैलिड यूजर कौन से पेज पे जाना है, कौन से पेज पे जाके लॉग इन करना है। अब सबसे पहले हर स्टेप में बात की हुई है कि ये इस पेज पे जाना है, आपने डाटा अगर बताया हुआ है कि ये यूजर नेम देना है, टेक्स्ट ये पासवर्ड फील्ड में देना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है, देन वंस लॉगिन पेज इज डिस्प्लेड एंटर वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड, आपने यूजर आईडी यूजर पासवर्ड दिया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपके क्या आने हैं, स्टेप 3 में आपने क्लिक सबमिट बटन करना है, आपने सो ऑन, ये यहाँ पे उसी चीज को बहुत डिटेल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं होंगी अगर आपने हाई लेवल पे ले लिया। अच्छा, लास्ट पे हम टेस्ट केस क्यों लिखते हैं? टेस्ट क्रिएशन केस क्रिएशन कुड हैव टू ब्रॉड गोल्स। एक तो क्या होता है? क्रेडिबिलिटी, एक गोल होता है क्रेडिबिलिटी का, दूसरा हमारा इंटरनल गोल होता है कि हम खुद से सिस्टम टेस्ट करें। क्रेडिबिलिटी क्या होता है कि हम टेस्ट केस लिखते हैं, हम बिजनेस एनालिस्ट से मिलके, हम एंड यूजर की साइड पे लोगों से मिलके उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे उन्होंने टेस्टिंग करनी है, जैसे उन्होंने मेक श्योर करना है कि ये सिस्टम उनकी रिक्वायरमेंट, जब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो आपने टेस्ट केस जैसे उन्होंने टेस्टिंग करनी है, एक्सेप्ट करने के लिए आपको सिस्टम को, आप वो टेस्ट केसेस लिखते हो और उसके अकॉर्डिंग पहले टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हो, आपके रिजल्ट पास हो जाते हैं, देन आप वो जो एक्सेप्टेंस टेस्ट वाले लोग हैं, जो एंड यूजर हैं, वो भी उन्हीं टेस्ट केसेस को यूज करके टेस्टिंग कर रहे होते हैं, मेक श्योर करने के लिए कि क्या वो सारी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट हुई हैं या नहीं। तो क्रेडिबिलिटी एक गोल हो सकता है। दूसरा गोल, टेस्ट केसेस आर फॉर टीम इंटरनल यूज ओनली, सिस्टम लेवल टेस्टिंग जो आप इंटरनल यूज के लिए हो सकते हैं, लाइक टेस्ट केसेस, एक टेस्ट केस जो है
उसने फाइंड आउट किया है कि एक डेवलपर जो है वो एक मंथ में इतने एरर्स करता है या इतने लाइन ऑफ कोड में इतने एरर करता है, तो इससे किसी डेवलपर्स की एफिशिएंसी पता चल सकती है, या टेस्ट केसेस की एफिशिएंसी पता चल जाती है, टेस्ट केस कैसे लिखे हुए हैं, कितने एरर फाइंड आउट किए हैं, तो इंटरनल यूज के लिए यूज किया जा सकता है।